हाँ, देखिए गणित कक्षा 10 अध्याय 7 शुरू कर रहे हैं और प्रश्नावली 7.1 ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति पाठ का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है। अब 7.1 प्रश्नावली शुरू करने से पहले थोड़ा इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, इसीलिए मैंने लिख दिया इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं और 7.1 में जो सूत्र उपयोग होगा दूरी सूत्र, वो ये लिखा हुआ है। ठीक है। इसके बाद जो प्रश्नावली आएगी उसमें जो सूत्र लगेगा वो बाद में हम देखेंगे, पहला हम इतना समझ लेते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज, x निर्देशांक यानी जो x का मान होता है उसको भुज बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं अपसिका कहलाती है। ठीक है। इसको समझने के लिए हम एक काम करेंगे, देखिए इसको समझने के लिए हम ये इस तरह से बना लेंगे ये कि ये x अक्ष ये होता है, ये x अक्ष और ये y अक्ष। ठीक है। ये हमें पता है यहाँ 0, यहाँ पे 1 2 3 इस तरह चलते हैं, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ माइनस में -1 -2, यहाँ भी माइनस में -1 -2 -3 ऐसे ही। ठीक है। तो ये जो है, अब इसको समझते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे लिखा है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज अपसिका कहलाती है। y, अब देखो किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, y अक्ष ये, y अक्ष से दूरी इधर की तरफ, तो इधर की तरफ जब जाओगे तो वो x का ही तो मान आएगा। जैसे तुम इधर की तरफ गए, यहाँ तक मान लो यहाँ तक गए और ये देखो तो x का मान कितना आ गया यहाँ पे, इस पॉइंट पे x का मान 2 है। ठीक है। और y का भी 2 है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाती है। ठीक है ना, भुज। तो x का जो मान होता है, जैसे इसमें मान क्या आएगा, 2x की वैल्यू पहले लिखी जाती है फिर y की वैल्यू भी 2 है। ये वैल्यू जो है x की और y की वैल्यू है। ठीक है। x और y की दोनों 2 है। तो इधर की ओर जब जाएंगे तो x का जो मान है ये है 2। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मान है x का 2, ये क्या है, भुज, इसको बोलते हैं भुज। ठीक है। अब किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, अब x अक्ष से दूरी इधर की ओर होगी ऐसे, तो इधर की ओर जो भी वैल्यू आएगी वो y की वैल्यू आएगी। इधर जब हम चलेंगे इस तरह से तो इधर ऊपर की ओर क्या वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी। भाई जहाँ यहाँ पे जो भी वैल्यू यहाँ पे y की होगी वो इधर y की वैल्यू को डिनोट करेगा। अगर हम यहीं रखेंगे किसी पॉइंट को तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर ये यहाँ से ये बिंदु इधर की ओर नहीं जाएगा तो y की वैल्यू तो कुछ आएगी ही नहीं। y की वैल्यू कब आती है, जब ये y की ओर चलेंगे, y अक्ष की ओर। ठीक है। इसीलिए यहाँ लिखा है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी इधर की ओर उस बिंदु का y निर्देशांक या कोटि, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेट, ये कहलाती है। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे समझ लो, जो x की वैल्यू होती है वो भुज और जो y की वैल्यू होती है वो होती है कोटि। ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें, देखो आगे, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x0 के रूप में होते हैं। क्यों होते हैं भाई, देख लीजिए। x अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित है, अगर मान लो एक बिंदु यहाँ पे है, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, देखो यहाँ पे x का मान तो 2 है, लेकिन y का मान, y की ओर ना इधर गए ना इधर गए, y वाली लाइन ये है, ना तो नीचे की ओर आए माइनस में ना प्लस में गए, तो y की वैल्यू 0 होगी ना। तो x की वैल्यू तो तुम्हें मिल गई, लेकिन y की वैल्यू 0 है, इसीलिए x 0 के रूप में होते हैं। ठीक है। इसके बाद आगे, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक 0y होते हैं। क्यों होते हैं, देखिए y अक्ष ये है, y अक्ष पर मान लो यहाँ पे एक पॉइंट, अब y अक्ष पे ये इधर की ओर नहीं जा रहा ना इधर की ओर जा रहा है, तो y पे तो इसकी वैल्यू 3 है, लेकिन x पे कितनी है, कुछ भी नहीं है। x पे ना तो ये प्लस में जा रहा है ना इधर माइनस में आ रहा है, तो इसीलिए 0 3 का मतलब ये हुआ 0, y की वैल्यू तो 3 मिल रही है, यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0y, यानी कि इसमें y अक्ष पर कोई निर्देशांक स्थित है तो x की वैल्यू 0 होगी और y की कोई वैल्यू होगी, इसीलिए 0y के रूप में होते हैं। तो वो ये हो गया 0y के रूप में, ऐसे इस तरह से, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। ठीक है। अब ये जो सूत्र है, दूरी सूत्र, ये उपयोग होगा 7.1 प्रश्नावली में। अब ये सूत्र इस तरह से, देखो 2 पॉइंट देंगे आपको, 2 बिंदु देंगे P Q, ए बी मान सकते हैं, A और B, या P Q, ये अपने ऊपर डिपेंड है। ठीक है। तो 2 बिंदु हैं P x1 y1,
तो वैल्यू हम ऐसे मानते हैं, जो भी वैल्यू दी जैसे 3 या 4 दी हो तो क्या मानेंगे x1 y1 इस तरह मान सकते हैं ना। आगे अभी एग्जांपल वो इसके करेंगे सॉल्व 7.1 में समझ में आएगा। देखो x1 y1 और q x2 y2 दो ऐसे बिंदु दिए हों तो उनके बीच की जो दूरी है वो पी क्यू इजकल टू क्या हो जाएगी, अंडर रूट के अंदर दिया आएगा एक्स स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये सूत्र है, ये आपको याद होना चाहिए। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फिर से पी क्यू इजकल टू रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम सॉल्व करेंगे 7.1 एक्सरसाइज का एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ देखिए, अब ये पहला क्वेश्चन लिख लिया है मैंने 7.1 एक्सरसाइज का। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। यहाँ लिखा है बिंदुओं के, ये बिंदु दिए है ना, तो पी क्यू मान लो या ए बी मान लो, ठीक है, के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। बीच की दूरी जो अभी हमने सूत्र लिखा था वही सूत्र आएगा। तो पहला सवाल हम अगर लिखेंगे तो देखो 2 3 और 4 1 ये लिख लिया हमने पहला सवाल। ठीक है, अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना ए बी मान सकते हैं, ए 2 3 और बी 4 1, ये दो बिंदु ले लिए। ठीक है, दो बिंदु हैं ठीक है, तब इनके बीच की दूरियां, इनके बीच की दूरी क्या होगी, ए बी बराबर फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल फार्मूला है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखो क्या करेंगे, ये जो है ना a और b जो दो बिंदु है इनकी जो, इसको मान लेंगे x1 y1 और इसको मान लेंगे x2 y2, x1 y1 x2 y2। अब देखो इनकी वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो देखो ए बी बराबर रूट x2 कितना है, देखो x2 कितना है 4, सिंपल 4 माइनस x1 कितना है, x1 2 है, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है, देखो y1 3 है, 3 इसका स्क्वायर। तो ए बी इजकल टू रूट, देखो 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 माइनस करेंगे तो -2 आएगा का स्क्वायर, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, ठीक है ना, -3 ज़्यादा है तो माइनस का ही चिन्ह आएगा यहाँ। अब देखो ए बी इजकल टू रूट 2 दूनी 4 हो जाएगा ये। अब देखो -2 का जो वर्ग है इस पर ध्यान देना, तो -2 का वर्ग है, इसको 2 बार लिखेंगे, -2 गुणा -2। अब गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा और माइनस का गुणा प्लस होता है तो प्लस के 4 आएंगे। ठीक है, तो यहाँ भी प्लस के ही 4 आएंगे। अब ए बी बराबर 4 और 4 कितने हो गए 8 को ऐसे सॉल्व कर लो। देखो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ए बी बराबर अंडर रूट में 2 गुणा 2 गुणा 2। हम जानते हैं इसका ये जोड़ा बन रहा है, पेयर बन रहा है, तो क्या हो जाएगा ए बी बराबर, ये 2 बाहर लिख लेंगे और जिसका ये जोड़ा नहीं बन रहा वो अंडर रूट में ही रहेगा, तो 2 अंडर रूट 2। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आ गया फर्स्ट। तो फर्स्ट पहले लिख लीजिए, फिर हम सेकंड थर्ड भी सॉल्व करते हैं। हाँ, अब सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं हम। देखो सेकंड क्वेश्चन मैंने लिख लिया है यहाँ पे। अब ये पॉइंट्स भी यहीं लिख लिए सेकंड क्वेश्चन के, और ये x1 y1 x2 y2, और फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला तो वही है सभी के लिए। ठीक है, तो अब लिख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन है ये, ए बी इजकल टू, देखो अब यहाँ पे x2 माइनस x1, x2 कितना है -1 और माइनस ये फॉर्मूले का, और x1 कितना है, x1 -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखना। इसको फिर से देख लो एक बार, का स्क्वायर देखो x2 माइनस x1 है, x2 कितना है -1, ठीक है लिख लिया। फिर ये माइनस पहले से ही था एक, और उसके बाद x1 की वैल्यू भी माइनस में थी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसीलिए +5 आया है। ठीक है, आगे समझो y2 माइनस y1, y2 कितना है 3, तो 3 माइनस y1 कितना है 7, तो -7 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, और ए बी इजिकल टू, तो देखिए रूट 5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, तो 4 का स्क्वायर
प्लस 7 में से 3 माइनस करेंगे तो -4 का स्क्वायर। तो ए बी इजकल टू आ जाएगा, देखो 4 4 जा 16, 4 चौको 16, और देखो माइनस माइनस प्लस होता है, अभी हमने बताया ही था। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी प्लस के कितने आ जाएंगे, 4 चौको 16। ठीक है, तो ए बी बराबर √16 और 16 32। अब 32 को देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 से काटेंगे, 16 दूनी 32, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो देखो इनके जोड़े बन रहे हैं 2 2 के। ठीक है, तो हम सीधे डायरेक्ट लिख देंगे ए बी बराबर 2 गुणा 2, ये तो जोड़े बन रहे हैं, बाहर आ जाएंगे, अंडर ये अंडर में 2 आ जाएगा, क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं बन रहा, जोड़ा नहीं बन रहा। तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 √2, आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, यही लिख लेते हैं। देखो ये थर्ड वाला क्वेश्चन ये लिखाइए। अब इसमें ही देखो हम लिख लेंगे x1 y1 और x2 y2। ठीक है, फॉर्मूला ये लिखाइए, सीधे लिख देंगे। अब ये पॉइंट मान लेंगे हम a और ये b। तो ए बी इजकल टू क्या हो जाएगा, देखो सॉल्विंग सीधे x2 माइनस x1, x2 कितना है -a, और माइनस x1 कितना है, x1 a है का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 कितना है -b। ठीक है, और माइनस y1, तो y1 कितना है b, तो माइनस तो फॉर्मूले का और ये b आ गया का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी इजकल टू, तो देखो माइनस के दोनों a माइनस, देखो माइनस ए क्या हो जाएगा, माइनस के 2a, ये ध्यान रखना। ठीक है, दोनों जोड़ेंगे तो माइनस के 2a। ठीक है, का स्क्वायर, प्लस ये भी माइनस के 2b हो जाएगा का स्क्वायर। अब माइनस है दोनों में तो क्या होगा, देखो एक बार और देख लो इसको, -2a का अगर स्क्वायर करेंगे तो -2a को 2 बार लिखेंगे, तो माइनस माइनस का इंटू क्या होगा, प्लस 2 दूनी 4a² आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए बी इजकल टू √2 दूनी 4a का स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ पे 2 दूनी 4b का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी बराबर, यहाँ से 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, a² प्लस b²। देखो यहाँ से भी 4 हटा दिए, यहाँ से भी 4 हटा दिए, तो ये बचा a², ये b²। 4 का वर्गमूल 2 होता है, हमें पता है, यहाँ लिखेंगे क्योंकि √4 इजकल टू 2, ये हमें पता है। तो हम लिख देंगे ए बी बराबर 2, ये बाहर आ जाएगा 2, और रूट में a² प्लस b², ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन।